श्री राधे। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर जीवन को सुखी और जीवन को स्वस्थ व्यतीत करना है तो अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में एक चीज का समावेश अवश्य करना चाहिए और उसका नाम है योग। शास्त्रों में लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आप किसी भी साधन को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप धनवान होना चाहते हैं, ऐश्वर्यवान होना चाहते हैं, भक्तिनिष्ठ होना चाहते हैं, अगर आप भक्ति भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आवश्यकता है कि आपका शरीर और आप स्वस्थ रहें। और स्वस्थता भी कई प्रकार से होती है। मानसिक स्वस्थता भी आवश्यक है, शारीरिक स्वस्थता भी आवश्यक है, आत्मिक, बौद्धिक, हर प्रकार की स्वस्थता बहुत जरूरी है। और हम स्वस्थ होंगे कब? जब हम अपनी दिनचर्या में योग को जोड़ेंगे। और योग का सीधा सीधा अर्थ है योग अर्थात जुड़ना। लेकिन किस प्रकार से? विशेष रूप से। किससे जुड़ना? तो जैसे कहा जाता है कि आप अपनी दिनचर्या में, अपने एक नियम में इस प्रकार से बना लीजिए कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालना है। सभी कामों को पीछे करिए। आपके ऑफिस के जो भी काम हैं उनको आप बाद में करिए। आपको अपने रिश्ते नाते जो भी निभाने हैं उनको आप बाद में करिए। सबसे पहला कार्य है कि आप जब सुबह उठते हैं आप थोड़ा सा जल पान करिए, जल पीजिए। जल पीने के बाद आप जाकर के सबसे पहले अपने शरीर को, अपने आप को मलमूत्र से निवृत्त करके आइए। उसके बाद आप योग करिए। योग भी कैसा? उस योग में थोड़ा सा समय आप अपने शरीर के लिए दीजिए, थोड़ा सा समय अपने प्राणों के लिए दीजिए, थोड़ा सा समय अपनी आत्मा के लिए, अपनी बुद्धि के लिए दीजिए। अर्थात सिर्फ योगासन नहीं करना है। जैसे आजकल हम जिम करते हैं, आजकल हम जुम्बा आदि एक्सरसाइज करते हैं जिसमें जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच दिया जाता है शरीर को। लेकिन सिर्फ शरीर को स्ट्रेच नहीं करना है। आवश्यकता किस चीज की है? कि आप शरीर को खींचें, तनाव दें, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम मानसिक संतुलन आपका बना रहे, मानसिक स्थिति आपकी स्वस्थ रहे। इसीलिए आपको ध्यान, आपको प्राणायाम, इन सभी की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लाने का सबसे बड़ा कारण यही है। कहीं ना कहीं आज हम सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं पर अपने स्वास्थ्य से बहुत दूर होते जा रहे हैं। बहुत पैसा कमाने के बाद स्थिति ऐसी आती है कि आप अपने मन का भोजन नहीं कर सकते, आप अपने मन से कुछ खा नहीं सकते, कहीं बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते। कारण यह है कि शरीर जो है वो कमजोर हो चुका है। तो शरीर को मजबूत करने के लिए आवश्यकता है कि आप योग करिए। आवश्यकता है आप अपनी दिनचर्या में योग को डालिए। जैसे कहा गया, अगर आपको भक्ति करनी है, पूजा पाठ करना है, तो पूजा पाठ के लिए स्थिरम सुखम आसनम, सबसे पहले स्थिर होकर के बैठना आवश्यक है। तो स्थिर होकर के बैठेंगे कैसे? यदि आप योग नहीं करेंगे तो आपके बैठने की आदत भी नहीं रहेगी। कुछ देर के बैठने के बाद आपके पैरों में दर्द होने लग जाएगा, शरीर में क्रैम्प आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जरूरत किस चीज की? कि जब आप योग करेंगे तो आप स्वस्थ होंगे। स्वस्थ होंगे तो आप प्रेम पूर्वक बैठ भी सकते हैं। जितनी देर तक आप चाहें आप उतनी देर तक आराम से भक्ति कर सकते हैं। तो जो भी कुछ आपको प्राप्त करना है, क्योंकि कहा गया है पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। धन भी बाद में है, लेकिन सबसे पहले आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। और याद रखिए, जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो बुद्धि भी स्वस्थ होगी। और जब शरीर, मन, बुद्धि स्वस्थ हो गई तो अपना पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। और एक स्वस्थ परिवार ही एक स्वस्थ राष्ट्र की, एक स्वस्थ देश का निर्माण कर सकता है। तो आइए संकल्प लें इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे कि हम सभी एक साथ जुड़ें, एक साथ योग करें। और सिर्फ आज के दिन ही योग नहीं करना है, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए योग नहीं करना है। उस दिन संकल्प लेना है कि हम इस योग को अपने जीवन में प्रतिदिन के लिए उतारेंगे। प्रतिदिन अपने आप को समय देंगे, प्रतिदिन अपने परमात्मा को समय देंगे, अपनी आत्मा को समय देंगे। इस शुभ संकल्प के साथ आइए हम सभी मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सभी को श्री राधे। धन्यवाद।